Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter, your host Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट। क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव है और जुनून की हद तक कह सकते हैं कि बचपन से जुनून की हद तक लगाव रहा है और वो जुनून अब भी कायम व दायम है। तो देर किस बात की है, वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को। और आज के गेस्ट की ख़ास बात यह है क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर जो हैं वो मेल जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट आते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ एक फ़ीमेल स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरियाल अदनान साहिबा की। तो वेलकम करते हैं स्टूडियो में फरियाल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरियाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह हम लोग जब अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि बचपन से आपको जुनून था ना? जी हाँ, बिल्कुल है ना, ये शौक़ बचपन से कैरी कर रहे हैं और तकरीबन सारे ही स्पोर्ट्स घर में फॉलो किए जाते थे माशाल्लाह। तो बस क्योंकि क्रिकेट का ये है कि हमेशा से स्टैंड आउट करता है, आपको पता है आवाम का हमारा पूरी दुनिया में। हाँ जी जी, शौक़ है पाकिस्तानी आवाम का सबसे ज़्यादा, क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो वो ज़ाहिर है एक अलग से उसकी एक जगह है। लेकिन ये कि जनरली तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स फॉलो करती थी बचपन से। ग्रेट हो गया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमेशा इस सीट पे जो है ज़्यादातर वो मेल होते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट। तो आज मुझे बहुत एक अलग ही फील आ रही है कि जनाब आज हमारी बादशाही, हमारी हुकूमत होगी, हम बात करेंगे। और चूँकि हमारी टीम जो है, हमारी जो विमेंस टीम है वो ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए UAE के दौरे पर भी है, जैसे कि आपको पता है। और गो के कंडीशन वहाँ की अच्छी नहीं है, टीम की अच्छी नहीं है, आई मीन टू से कि हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है। और कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अपना तीसरा मैच भी जो है वो हार गई है। ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहला हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था फरियाल साहबा, पहला जो मैच है वो माशाल्लाह जीते थे ये लोग। उसके बाद इंडिया से मैच हुआ तो वो हारे, तो हमने कहा चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन फिर अब जो ये जो तीसरी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई है तो इसने बड़ा दुखी कर दिया है। कैप्टन भी अभी आपको पता है नहीं है, कैप्टन अपने वालिद साहब की डेथ की वजह से पाकिस्तान वापस आई हुई है। लेकिन इस वक्त कैप्टनसी की जिम्मेदारी जो है वो मुनीबा साहिबा जो विकेट कीपर है वो कर रही हैं। तो आप पहले तो कारकर्दगी पे थोड़ा बताएं कि आप को कैसा लग रहा है, कि क्या कारकर्दगी है और कौन सी दो वजूहात हैं। मैं चाहूँगी कि आप वो दो वजूहात ज़रूर बताएं जो इस वक्त हमारी विमेंस की क्रिकेट टीम की जो सिचुएशन है ना UAE में, उसमें आप उस वीकनेस की दो वजूहात आपको कौन सी लगती हैं, वो ज़रूर प्लीज़। दो से तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही है तो ज़्यादा, लेकिन मैंने दो कहा। जो देखें, सबसे बड़ी वजह तो मेरे ख्याल से ये कि हमारा जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है ना, तो हम उन्हीं में से घूम फिर के वो प्लेयर्स आते रहती हैं, वही आपको बार बार वो शक्लें नज़र आती हैं। या कुछ प्लेयर्स ऐसी हैं जिनको अब रिटायर हो जाना चाहिए था, जो पिछले 15-15, 16-16 साल से खेल रही हैं। 160 से ऊपर T20 खेल चुकी हैं, उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के अराउंड है या अंडर 100 है। तो ये चीज़ जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वजह सिर्फ ये है कि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है या उनसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं है, इसलिए वो टीम में मौजूद है। तो पहली बात तो हो गई, पूल ऑफ प्लेयर्स जो है ना वो हमारा बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, एक चीज़, ठीक है, चॉइस ही नहीं है, चॉइस नहीं है, कम है चॉइसेस। और दूसरी जो मेरे ख्याल से एक सेल्फ असेसमेंट भी एक चीज़ होती है। बेशक जो प्लेयर्स हमारे पास कम हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं दुनिया भर के क्रिकेट देख भी रहे हैं, दुनिया भर में क्रिकेट खेल भी रहे हैं, तो वो अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, एक होते हैं मीडियोकर प्लेयर्स, ठीक है, जो अगर वो कोई सर्टेन लेवल अगर अचीव कर लें तो फिर वो कहते हैं हाँ बस एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, हाँ जी बहुत हैं, हम वो जो गली में हम फलां के साथ खेलते थे उससे तो हम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उससे तो हम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉप क्रिकेटर्स को देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर वो कहते हैं नहीं फलां देखें आप उनको, हरमनप्रीत कौर जो है ना वो ऐसे खेलती है, तो बेथ मुनी ऐसे खेलती है, तो सोफी बेट्स ऐसे खेलती है, तो फलां की फील्डिंग ऐसी है, मैंने ऑलराउंडर बनना है तो मैंने एलिस पेरी जैसा बनना है, मैंने फास्ट बॉलर बनना है तो शबनम इस्माइल जैसा बनना है। तो अपने आप को क्राइटेरियाज, अपने गोल्स आपको खुद सेट करने पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स में एक सेल्फ असेसमेंट की शदीद कमी है, एक कंप्लेसेंसी जो मेरे ख्याल है एक ओवरऑल मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि हमारी ख़वातीन क्रिकेट में, हमारी मेंस क्रिकेट में भी ये बहुत बड़ा मसला है कि कंप्लेसेंसी एक ऐसी चीज़ है हमारे यहाँ कि वो बड़ी जल्दी हमारे अंदर आ जाती है बहुत थोड़ी सी अचीवमेंट के बाद।
फिर हम कहते हैं बस जी बहुत है, अब तो हम सुपर से भी ऊपर हो चुके हैं, बाबर आजम के साथ तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है। हमें सिर्फ एक बाबर आजम क्या, बहुत सारी मिसाल है, लेकिन है ना, ये उनकी जो बड़े इस चीज़ को लेके बहुत वो मतलब नहीं सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है, असर इन्हीं सारी जो पूरी दुनिया में बातें होती हैं, बाबर आजम शॉर्ट लिव्ड अचीवमेंट, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के बाद हम समझते हैं कि जी हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और अब इससे आगे बेहतरी की गुंजाइश ही नहीं है। और ये सोच ही, जहाँ पे ये सोच आ जाए वहाँ पे वैसे भी फुल स्टॉप लग जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, आप जब बात कर रही थी तो उसके अंदर ही एक और सवाल मेरे माइंड में आया, उसके अंदर मौजूद था, आपने कहा चॉइसेस विमेंस, जब हम टीम की क्रिकेट की बात करते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, तो हम तब्दीली का सोचते भी हैं तो हम उस पर प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं पाते क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, तो जब ये बात आप कर रही थी तो मेरे माइंड में आया कि पाकिस्तान में अभी भी लड़कियों को जितना स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए, अगर हम इस रेशियो को देखें तो वो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हम पीछे हैं। अभी भी पेरेंट्स अपनी बेटियों के बारे में ये तो सोचते हैं डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, टीचर बनेगी, वकील बनेगी। कितने पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी बेटी जो है वो हॉकी की प्लेयर बनेगी, क्रिकेट खेलेगी, स्क्वाश खेलेगी। मतलब ये कितने कम पेरेंट्स सोचते हैं। और शायद यही रीज़न है कि आपने जैसे अभी कहा कि जब हम अगर सोचे भी कि ये सही नहीं खेल रही, इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, इसको रेस्ट देना चाहिए, तो फिर इसकी जगह पे कौन होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, वो कौन का जवाब नहीं होता। कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ही नहीं है हमारे पास। तो इसका कनेक्शन यहीं पे है कि इतनी बच्चियां अभी भी नहीं आ रही स्पोर्ट्स की तरफ जितनी आनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कहेंगे आपके, अब ये और कब तक चलेगी ये कहानी, और चलिए रीजन बल्कि बताएं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ओवरऑल बहुत ही मैं क्या कहूँ, एक सप्रेस्ड किस्म की सोसाइटी है। ठीक है, सही। आपको जो ये शक्ल नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत जो प्लेयर्स आपको ख़वातीन प्लेयर्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इनको उठा के देख लें कि ये कहाँ से आई हैं, तो उसमें आपको आधी से ज़्यादा जो पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ की, लाइक कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ की लड़कियाँ मिलेंगी ज़्यादा है। ठीक है, आपको तकरीबन 50 to 60% आपको यहाँ की लड़कियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद जो पूल बनता है प्लेयर्स का, थोड़ा बहुत वो आपको रूरल सिंध से या पंजाब के कुछ इलाकों से, क्योंकि वो आप देखें ना, अगर जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स खेलती भी हैं ख़वातीन, लाइक जैसे मतलब नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, लाइक हॉकी हो गया या एथलेटिक्स हो गया, उसमें आपको रूरल या सिंध या पंजाब की ज़्यादा नजर आती है, उस चीज़ में ज़्यादा नजर आती है। थोड़ा बहुत KPK में भी गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है, जो आप थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव माइंड की ख़वातीन या ओवरऑल जो वहाँ की आवाम है, थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड के आपको मिलेंगे लोग, पढ़ने लिखने से शगफ है, फिर उसके बाद उनको खेल कूद में भी अपनी ख़वातीन को आगे करते हैं, तो ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग माइंड सेट के लोग हैं। ठीक है ना। आपके जहाँ तक मेरा ख्याल है, बलूचिस्तान और KPK से तो ख़वातीन आती ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान फिर भी बिल्कुल शामिल है KPK में, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो माइंडसेट बिल्कुल अलग है, इधर का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। सही है। हाँ। तो एक जो हमारी बिल्कुल एक जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, पहले तो अब ये सोशल टैबूज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ठीक है ना। ईरान है, आप देख लें, मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। आप मराकश चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं, सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर ख़वातीन कितने सारे स्पोर्ट्स खेलती हैं, आप कभी देखें तो सही। तो हमारे यहाँ जहाँ ख़वातीन के स्पोर्ट्स खेलने की बात आती है ना, सब बस मैं क्या कहूँ, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि सबसे पहले जो इस्लाम और ये सारे तमाम वैल्यूज़ जो है ना, ये ख़वातीन के स्पोर्ट्स खेलने पे सबसे ज़्यादा यहाँ से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। इतनी मतलब हमारे जो सोसाइटी है उसकी जो एक जनरल ईगो है ना, फ़ौरन हर्ट हो जाती है ख़वातीन को स्पोर्ट्स खेलते हुए देखकर। मेरी समझ में नहीं आता क्यों। अच्छा भाई, जो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको नहीं पसंद, तो आप वो तमाम चीज़ें फॉलो ही ना करें। तो फॉलो भी उनको करना होता है जो स्पोर्ट्स पेजेस हैं ख़वातीन के, और उसके बाद अपनी इनपुट भी दे रहे होते हैं, और जिस किस्म की नामुनासिब नाजेबा ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप ये बताइए कौन लोग होंगे जो अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स की तरफ, यानी आपने यहाँ पे दो रीज़न मुझे समझ में आ रहे हैं जी। एक आपने जो पहला पोर्शन था आपका, और अभी आप सेकंड हाफ पे ये कह रही हैं कि जब हमारी बच्चियों में से ही कोई बच्ची जब
फॉर एग्जांपल हम ही लोग अगर खड़े होके बैट लेके खड़े हो जाएं, वो वर्दी शर्दी पहन के, वो ट्राउज़र और जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारी जो हम बाहर क्यों जाएं, हम अपने मुल्क की ही बात करते हैं। हमारे अपने भाई लोग जो हैं, जी हाँ, वही जो है जब एक लड़की के हाथ में बैट देखते हैं तो वो उसकी बैटिंग नहीं देखते, जी हाँ, वो उसका कैलिबर नहीं देखते, वो उसके अंदर मौजूद एबिलिटी नहीं देखते। वो देख रहे होते हैं इसका हेयर कट कैसा है, मोटी है जी हाँ, और बॉडी शेमिंग हो रही होती है। हाँ, मतलब और ये सारी बातें ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चलो यहाँ तक तो फिर भी बेरेबल, हालांकि नहीं है, लेकिन चलो उसका अपना पर्सनल एक वो है। लेकिन फिर जब वो किसी चैनल पे बैठे होते हैं, हाँ जी, तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा होता है। यानी कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि एक फीमेल स्पोर्ट्स विमेन के बारे में आप उसके स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप उसकी निजी जिंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ है कि इनकी शादी हो गई है, क्यों खेल रही है, अपना घर क्यों नहीं संभाल रही, इनकी तो बेटी भी हो गई तो अब ये बच्ची को लेकर टूर कर रही है, ये अपना घर क्यों नहीं संभाल रही, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी कब शादी होगी, ये शादी क्यों नहीं कर रही है, अच्छा ये है, इनकी शादी हो गई, इनकी परफॉर्मेंस क्यों खराब हो गई, या अरे भाई काम करो तुम लोग अपना, तुम इतने फारिग हो कि तुम इन खवातीन को बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाद इन पे कमेंट कर रहे हो, तुम्हारा अपना तो ये हाल है, ये स्टैंडर्ड है। और यही रीज़न है जो हमारी लड़कियां जो हैं वो अभी भी स्पोर्ट्स में आने में उनके पेरेंट्स भी हिचकिचाते हैं और वो बच्चियां भी हिचकिचाती हैं। सोसाइटी है ना हमारी जिस तरह की, तो इस सोसाइटी में आपको पता है कि कितने सारे हर्डल्स हैं, उनको ओवरकम करना कितना मुश्किल है। ठीक है, अब एक बच्चा बड़ा होता है, अब एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं, एक आम सी शहर की मैं मिसाल लूँ, हम मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, हाँ, हर एक गली के अंदर फर्ज कीजिए 20 बच्चे हैं, वो 20 के 20 में से 18 तो क्रिकेट खेल ही रहे होंगे ना। सही। उसी मोहल्ले में 20 लड़कियां हैं, उसमें से 10 लड़कियां मुश्किल से नहीं, वो भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता है लड़कियों में इतना शौक होता ही नहीं है स्पोर्ट्स का, या किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी का उनको कोई शौक नहीं होता। घर के अंदर बैठी होंगी, गुड़िया से खेल रही होंगी, घर खेल रही होंगी। अगर 20 में से 8 लड़कियां भी क्रिकेट खेलने आ रही हैं, सही, ठीक है, तो वो आप मुझे ये बताइए, ये यहीं पर ही आपने मतलब बिल्कुल वो हो गया, उसमें से भी 50% को तो गली में ही रोक दिया जाता है। जी हाँ, ग्राउंड में एक टाइम तक वो खेलती हैं, उसके बाद फिर नहीं, अब इस वक्त के बाद लड़की तो आपने नहीं खेल रही थी। लेकिन बहरहाल क्या कहें कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, अभी क्रिकेट में तो वो हाल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके फरियाल साहिबा, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में भी आएँ, और अभी बहुत सारी बातें हमें करने से रह गई हैं क्योंकि वक्त की कमी की वजह से। थैंक यू सो मच। कुछ कहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए, और बहुत मुझे खुशी हुई। ख़वातीन एंकर्स, ख़वातीन हैं होस्ट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, तो ये एक बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज़ होता है मेरे लिए। ज़ाहिर है एक फ़ील्ड ऐसी है जहाँ पर आप ख़वातीन को मंसूब नहीं कर सकते यहाँ, तो अच्छा लगता है। बहुत मुझे खुशी हुई और आपसे मिलकर भी, और इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होकर भी। इंशाल्लाह दोबारा आप बुलाएंगे, दोबारा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी जनाब, फरियाल अदनान साहिबा हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, मगर ज़ाहिर है वक्त की कमी की वजह से उनसे इजाज़त लेंगे और आप लोगों से भी इजाज़त लेंगे। तो बस अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बीना खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल। बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।